आरामदेह व्हाइट कॉलर जॉब्स छोड़ छोड़कर युवा लड़कियां हमारे कैफे में सर्वर बनने के लिए कतारों में खड़ी थी। उस कैफे में जिस पर रैट का राज था, और ये राज चलता था उन बेहिसाब पैसों की मदद से जो वो हर दिन टिप्स में छोड़ जाता था। अगर आपको याद हो, मैंने रैट की भूख के बारे में कहा था कि वो दो तरह की थी। पहली किस्म हम पहले ही देख चुके हैं, खाना पीना, मेन्यू की हर चीज। दूसरी भूख ज्यादा अदृश्य थी। वो कोई जरूरत नहीं थी, वो एक क्वालिटी थी, एक काली क्षमता, अगर यूं कहें तो एक डरावना हुनर। वो लोगों को खाता था, नहीं, आदमखोरी के अर्थ में नहीं। वो उन्हें अपनी आंखों से खाता था, बिना छुए, बिना उंगली लगाए। और फिर भी वो खाना पूरी तरह शैतानी था। आप अगर कभी उसका निवाला बने होते तो समझ जाते। उसकी नजर इतनी पैनी लगती थी कि हर बार जब वो निगाह मेरे पैरों पर गिरती और स्नेल की चाल से ऊपर चढ़ने लगती, मेरा शरीर कांप उठता। उसकी नजर चलते चलते जैसे मुझे खाती जाती थी, मुझे बेचैन करती, निचोड़ देती, और हर बार मुझे यही दुआ करने पर मजबूर करती कि काश मुझे मोटी, खुरदरी पैंट पहनने की इजाजत होती, उस छोटी स्कर्ट की जगह जिसे पहनना ओकवुड कैफे की हम खुशकिस्मत समझे जाने वाली सर्वर्स की मजबूरी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन, गलत मत समझिए। रैट अकेला नहीं था जो हमें घूरता था। वो शैतानों की इस दुनिया में कोई एक्सेप्शन नहीं था। असल में एक्सेप्शन तो वो पुरुष है जिसकी नजर आपके शरीर पर नहीं ठहरती, भले ही उसे लगे ए कि आपको पता ही नहीं कि आपको देखा जा रहा है, बी कि आपको इस भूखी, गंदी नजर से कोई आपत्ति नहीं होगी, और सी कि अगर कोई आपत्ति होगी भी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगी। मुझे सिनिकल कहिए, लेकिन मेरा मानना है कि शरीफ आदमी या तो काल्पनिक हैं या फिर इस जमाने से लुप्त हो चुके हैं। सच्चाई तो यही है कि एक सुंदर लड़की हर जगह भेड़िए की नजरों से देखी जाती है। उसे चाहा जाता है, घूरा जाता है, वस्तु बना दिया जाता है, यूनिवर्सल रूप से। तो जब मैं रैट की बात करती हूँ तो मेरा मतलब ये है कि वो कुछ खास था, एक एवरेज परवर्ट से कई पायदान ऊपर। साधारण खाना खाने की उसकी क्षमता लगभग अलौकिक थी, खासकर एक ऐसे आदमी के लिए जिसका बॉडी मास इंडेक्स एकदम आदर्श था। वो ना ज्यादा दुबला था, ना ज्यादा मोटा। पहले अपनी आंखों से आपको टटोलना, फिर काटना, चबाना और निगल जाना, रूखेपन से, जल्दी से, मानो कोई आधा पागल कौने सा अपनी पसंदीदा डिश पर टूट पड़ा हो। उसकी ये नजरों से खाने की क्षमता आम खाना खाने से भी ज्यादा असाधारण थी। मैं अकेली नहीं थी जो ऐसा महसूस करती थी। मेरे सारे कॉलीग्स, जिनमें दो पुरुष भी थे, और हमारे कई रेगुलर क्लाइंट्स, सबने लगभग एक जैसे शब्दों में यही बात कही। हमारे ज्यादातर ग्राहक कवि, लेखक, संगीतकार और कलाकार थे, लेकिन उनमें से कोई भी ठीक ठीक बयान नहीं कर पाया कि उस पल उसे क्या महसूस होता था जब खून जमा देने वाली रैट नजर उसे अपना अगला भोजन चुनती थी। इस डर की सबसे सटीक समरी, जिससे हम सब सहमत थे, की थी सोना संपत ने, ओकवुड कैफे की सबसे चमकदार स्टारलाइट। जब वो मुझे उस तरह देखता है, सोना ने कहा, तो मैं तुरंत समझ जाती हूँ कि उसकी नजर में मेरे लिए सिर्फ फिजिकल डिजायर ही नहीं है। हम सब कुछ कार्स के डैशबोर्ड्स पे लगी हुई स्प्रिंग वाली डॉल्स की तरह सिर हिलाने लगे। मैं जम जाती हूँ, सोना ने आगे कहा। मुझे लगता है जैसे किसी नरभक्षी ने मुझे पकड़ लिया हो, जैसे मैं एक मोटी डाल से लटकी हूँ, मुंह बंद, संघर्ष करती हुई, और वो नरभक्षी मेरे पैरों के नीचे आग जलाता है, अपने दांत सिल पर तेज करता है, और मेरे प्रॉमिस्ड स्वाद पर लार टपकाता है। सोना के चुप हो जाने के बाद भी हमारे सिर एक साथ हिलते रहे। ये हेलिश विजन सोना ने 1 मार्च 2019 को दिया था, ओकवुड कैफे में मेरे काम शुरू करने की पहली वर्षगांठ पर। हम सब रैट का असली नाम जरूर जानते थे, लेकिन एक बार सोना ने उसे रैट कहा और नाम चिपक गया। इस निकनेम की प्रेरणा रैट को होने वाली एक टिक से आई थी। कभी कभी उसका ऊपरी होंठ
फड़फड़ाने लगता और वो काफी रैटी दिखने लगता। ये हर समय नहीं होता था, लेकिन उस पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। वो फड़फड़ाते पल ही ऐसे थे जब रैट अपने आप को असुरक्षित महसूस करता था। वो सिर झुका लेता, अपने मुंह की थिरकन किसी बर्गर या कॉफी कप के पीछे छुपा लेता, लेकिन फिर चलते समय उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांपता रहता। कुछ समझदार लोग कहते हैं कि भगवान हमेशा अपने हाथ में कुछ संतुलन लीवर रखते हैं। खैर, चलो फिर से 1 मार्च पर लौटते हैं, जब सोना ने अपने शब्दों से रैट द कैनिबल की तस्वीर बनाई थी। आज 7 तारीख है। हमारा उदार, लालची, कामुक रैट पिछले 6 दिनों से गायब है। उसके बिना हमारा कैफे सूना है। अच्छा हुआ, हाँ, निश्चित तौर पर। लेकिन वो आदमी हर दिन पैसों की नदी बनकर आता था और जाते समय नोटों की बाढ़ छोड़ जाता था। जब 2 मार्च को वो नहीं आया, और ऐसा कई सालों में पहली बार हुआ था, तो हलचल मच गई। राहत और घबराहट का एक अजीब मिश्रण सब पर छा गया। लेकिन हमने उसकी गैर हाजिरी को किसी मामूली बात से जोड़ दिया, पेट खराब होना या कोई जरूरी मीटिंग जो पब्लिकली कैफे में ना हो सकी हो। अगले दिन 3 मार्च, अखबारों की सुर्खियों ने पूरे शहर को बता दिया कि वो 48 घंटे से लापता है, और खबर छपने तक पुलिस उसकी मिसिंग पर्सन रिपोर्ट दर्ज कर चुकी थी।